नंबर 1 क्रिकेट गेमिंग प्लेटफॉर्म पर अनुमान लगाने के लिए तैयार हो जाइए। पैरी मैच जीतने को तैयार। के सामने खड़े होकर इनको कर रहे क्या हुआ? वही और तुम्हारी बीमारी कौन है? मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए क्या वक्त है? मौत लिखी है इस पर, मौत। और ये सारे जो पैर की जिंदगी। आसमा 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है उससे बचा, और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी। सोच और हंस। हीरोगिरी ये पीने में नहीं है, ये देने में। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा। क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फीसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-112356 पर कॉल करें या मिस कॉल दें 01122901 पर। ये असल में कहानी की शुरुआत नहीं है, ये तो कहानी का क्लाइमैक्स है। जापान, वो जगह जहां सूरज सबसे पहले उगता है, और ये है एक जापानी शादी। जापान के रईस लोग इसी तरीके से अपनी शादी बनाते हैं। उनके कल्चर में एक रिवाज बहुत मशहूर है, दूल्हा अपनी दुल्हन को महंगे तोहफे देता है। लेकिन जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ ना, वो किसी जापानी शादी या किसी रिवाज की नहीं है। इस कहानी का हीरो है ये गिटार जैसा दिखने वाला जापानी बाजा। इतना महंगा इसीलिए है क्योंकि ये एक खास लकड़ी से बनता है। पर ये खास लकड़ी जो है ना, ये जापान के आसपास किधर भी नहीं मिलती है। ये लकड़ी चीन से जापान तक समंदर के रास्ते स्मगलिंग करके पहुंचाई जाती है। चीन का शंघाई धक्का, इसी जहाज ने इन लकड़ियों को चीन तक पहुंचाया है। वो इसलिए क्योंकि ये लकड़ी चाइना में भी नहीं मिलती है। हजारों किलोमीटर का सफर तय करके मद्रास से लकड़ी यहाँ लाते हैं। लेकिन मद्रास पोर्ट में खड़े जहाज तक लकड़ियां ये ट्रक लेके आते हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि एक लकड़ी के लिए इतनी मेहनत। लाल चंदन अभी पूरी दुनिया में ये सिर्फ शेषाचिलम के जंगलों में ही पाई जाती है। कानून के मुताबिक तो इधर पेड़ काटना बिल्कुल इलीगल है, लेकिन जिधर कानून होगा क्राइम भी उधर ही होगा ना। अपनी कहानी और लाल चंदन की स्मगलिंग इधर ही से शुरू होती है।
चकमा देके भाग रहा है तू। कह रे चल बाहर आ। बहुत दिनों बाद कैसे गए? तबीयत पानी ठीक है ना? मस्त मस्त। काय को त्रास दे रहा है मेरे को? 10,000 में मामला सलटा दे, तुम भी खुश मैं भी खुश। क्या बोला क्या बंटा? रिश्वत देगा? अबे तू पुलिस वालों को रिश्वत देगा? सर 10,000 में मामला सुलटाना चाहता है। 20,000 रोकड़ा। पूरे 1 लाख। तुम लोग को क्या लगा पूरे मंडली को 1 लाख दे रहा हूं? अबे एक आदमी का 1 लाख। भाई कहां से आया है? नाम तो बता। पुष्पा। नाम याद मत रखना। बहुत काम है, जल्दी वापस आना। समझ गए ना? कौन है ये? आपका दामाद है क्या? बैठा तो ऐसे है जैसे मिल का मालिक यही हो। आजकल के मजदूरों के भी नखरे बहुत हैं भाई। कौन है वो गधा? पैर पे पैर रख के बैठा है। ये क्या कर रहा है तू? पैर पे पैर रख के बैठा है, मालिक भड़क रहा है। कुछ तो इज्जत कर। ये अपुन का पैर है, ये दूसरा वाला भी अपुन का पैर है, तो उसकी लुंगी में मिर्ची गाय को लग रही? उसको बोल काम देख, काम मत देख। मेरे को काम के पैसे देता है कि इज्जत देने के? यहाँ रहना है तो तमीज से रहना पड़ेगा। तेरी मनमानी यहाँ नहीं चलने वाली। ऐसा है तो मैं तो नहीं बदलने वाला, नौकरी बदल डालता। चल दिहाड़ी का हिसाब कर दे। अपने हक का इतना ही है, समझा? ये बचा हुआ मालिक को देगा। उसको बोल मार्केट से इज्जत खरीद के माथे पे चिपका। सब ठीक है? ये
पकड़ इसे बर्बाद करेगी या एक दिन पूरी दुनिया पर राज कराएगी। ए, तू उसके पीछे कहां चल दिया? मेरे को भी मालिक बदलने का है। इसकी बातों ने मेरा दिल जीत लिया। मैं भी चला। तेरे पास तो अकड़ भी नहीं है, क्या करेगा? ये 100 वाले काम और ये 1000 वाले काम में क्या करोगे? 100 वाला काम करेगा तो कायदे में रहेगा, 1000 वाला काम करेगा तो फायदे में रहेगा, पर पुलिस कभी भी उठा के ले जाएगी। आजा आजा, टाइम नहीं है, टाइम खोटी मत करो, गाड़ी में आ जाओ, लूट लो, आजा आ जाओ, 1000। ये भाव किधर जा रहा है? वो गैर कानूनी काम है, उसमें घर लौटने की भी गारंटी नहीं है। टेंशन न को क्या रे, मैं भी कानून का गैर है, कोई अपना नहीं है। शाम को नहीं लौटा तो घर पे बोल देना शहीद हो गया। मजदूर के नाम पे धब्बा है तुम लोग। इतनी मेहनत से मजदूरी की, तो क्या 4 पुलिस वालों के डर से छोड़ के जाएंगे तुम लोग? अपने पास एक रास्ता है, सबका फायदा होएगा। डीएसपी गोविंद, जिसका नाम सुनते ही सारे स्मगलर कांपने लगते हैं। जब वो आता है तो स्मगलर अपना माल छोड़कर अपनी जान बचाने में जुट जाते हैं। पेड़ काटने और चेक पोस्ट से माल को ले जाने का काम तभी हो सकता है जब गोविंद सो रहा हो। क्या कर रहे तुम लोग यहाँ? क्या साहब दिखाई नहीं दे रहा है क्या? बकरियां चरा रहे। तो बकरियां हैं किधर? जंगल के उस तरफ गई है साहब, चरने के लिए। कितनी बकरियां लाए चराने के लिए? इतनी करके नहीं लाए साहब, 100 के आसपास होगी। मेरे सबसे 200 के आसपास होंगी। यहाँ बकरी चराने आया है तो कुल्हाड़ी का क्या काम? ये तभी काम आएगी साहेब, जब बकरी का शिकार करने कोई शेर। अरे निकली, डीएसपी साहब से बात कर रहा है तू, थोड़ा तमीज से बात कर। अक्ल नहीं है क्या? साहेब, इज्जत करते इसलिए तुम लोग के आने से पहले लकड़ी छुपा दी, नायतर तुम लोग के टोली के सामने से लेके जाते। कल तब तुम लोग की इज्जत नीलाम नहीं होती क्या? काय रे हल्का टिकता नहीं क्या? प्यादा इधर खड़ा है, इसको इधर डाल और उड़ा इसकी कर। चाहिए तुझे, चलो पता माल कहाँ है? काय रे साहब, तुम इधर माल पकड़ने को आया है या जो हाथ लगे वो पकड़ने को आया है? काय झालं साहेब, तुम्ही
तुम एक टाइम पे एक गोली चलाओगे, मैं एक टाइम पे 60 कुल्हाड़ी चलाऊंगा। किसके ज्यादा टुकड़े होंगे सोच लो। इनकी चेहरे तो देखिए कितने खूंखार लग रहे हैं। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। मैं भी हाथ जोड़ के विनती करता है, इसकी बात सुन लो, उसी में फायदा है। ये इनका इलाका है सर, ये यहाँ कुछ भी कर सकते हैं। इन्हें बाद में देखते हैं। चलिए सर। इन जंगलियों को सर जाने दीजिए प्लीज। आइए पत्तियों को खाता है बकरा, बकरे को शेर दबोचे, भूख से कोई ना बचे। मौत का शेर पे काबू, समय का मौत पे काबू, काली समय को रचे, महाभूख फिर मचे। भागे शिकारी जिधर, पीछे दौड़े शिकारी उधर, जीता शिकार जीलेगा एक दिन, हारा शिकारी को जीना नामुमकिन। एक जान की भूख मिटाने को, एक जान की मौत जरूरी है। जागो जागो बकरे, शेर आया तो कर देगा टुकड़े। टोटल 21 किलो है। 18 किलो। निकलो आराम से बोला ना निकल रहे चल। ले तेरा 25 किलो हुआ। ये तो ले वरना मैं रख रहा हूँ। आओ मेरे को कुछ बोलने का था। कहेगा मेरे को अपने साथ रख लो ना। मेरे पास देने को है ही क्या पीढ़ी के अलावा। नाम क्या है तेरा? मेरा नाम केशव है। यहाँ से सब लोग कटलेट बुलाते हैं। ये उंगली कट गई ना, इसके लिए कटलेट नाम पड़ गया। काम क्या है बोल। वो पहले जिधर आप काम करते थे ना, वो लोगों ने बताया मुझे कि एक दिन बहुत बड़े आदमी बनोगे आप। थैंक यू। मेरे को है ना बहुत सारा पैसा कमाने का है ताकि अपने गाँव जा सकूँ।
आपके साथ रहूंगा तो पैसा कमा पाऊंगा ना। म्हणजे तेरे लिए मैं बड़ा आदमी बन जाऊँ। हाँ मेरे लिए बन जाओ ना, यही मेरी ख्वाहिश है। कितना पैसा कमाने का है तेरे को? 10 लाख कमाने का। बस इतना ही? चल जा, आज की अपनी दिहाड़ी मजदूरी लेके आ जा। हाँ जाता हूँ ना। ये ले। अबे तुझे दिहाड़ी दी तो सही, ऐसे क्यों आ गया? अपनी लेने को नहीं आया मैं पुष्पा भाव के लिए आया। आज से भाव अपना मित्र है। पुष्पा कौन है बे वो? वो झाड़ के नीचे बैठा है ना, पैर पे पैर डाल के सैंसा की तरह बीड़ी फूक रहा है, वही है। वो मजदूर है, राजा नहीं। उसको बोल खुद आके लेके जाए। ये आज भले ही भाव पेड़ के नीचे बैठा है, उसको मौका मिला ना प्रधानमंत्री बन जाएगा। ये बात याद रखना, भूलना नहीं। क्या पक रहा है? बढ़िया से रुक जाओ। क्या बोला ना तुम? 60 कुल्हाड़ी आ जाए बस। अब यहाँ देख, पूरी की पूरी फौज है। एक कुल्हाड़ी पर 8 गोली। हो गया हिसाब बराबर। सब के सब भूख के रख दिए जाओगे। अमित नोटों में खेल रहा है आजकल। नई गाड़ी में गॉगल्स लगा के घूमता है भाई अपना। हाँ पता है। अरे वो क्या, मैं भी नोट कमा रहा हूँ, तू भी कमा। पैरी मैच के बारे में नहीं सुना क्या? पैरी मैच? हाँ, PariMatch.com पर जा, अपने मनपसंद कैसीनो गेम्स खेल और खूब पैसे कमा। तो आज ही PariMatch.com पर रजिस्टर करो। खेलो एक से एक जबरदस्त कैसीनो गेम्स जैसे अंदर बाहर, 3 पत्ती, ब्लैक जैक एंड रूले और जीतो ह्यूज कैश प्राइजेस। अभी साइन अप करने पर मिलेगा फ्री बोनस। PariMatch.com। गाड़ी रोक। ट्रक कहाँ है? काय रे साहब, मेरे को पकड़ने के अलावा और कोई काम नहीं किया? माल फिर नहीं मिला? ताने चल के बात करते हैं, लस्सी पीते पीते। इधर कितना धूप है। टांग नहीं अटेगा रे, बैठने का तो बैठ। पानी लेके साउथ एवेन्यू में एक हादसा हो गया। एक पुलिस की वैन फौरन बाहर रवाना की। मेरे को नहीं रे, इसको पिला। देख बेचारा मार मार के थक गया है। हाँ आराम से भी। मालिक कहाँ छुपाया है? बता दिया तो मालिक छोड़ेगा नहीं। कौन है तेरा मालिक? नाम बता उसका। और कौन रहेगा? वही है। पूरे जिले में किसी के अपना मालिक बनने की औकात नहीं है। किसी की भी नहीं। अभी तेरी हंसी तू मालिक है। हाँ तो इसकी चर्बी कैसे निकालनी मैं अच्छी तरह जानता हूँ। क्या नाम है तेरा मुन्ना? केस जो बनाना है तुझ पर? पुष्पा। पूरा नाम बोल बच्चे।
पुष्पा, पुष्पराज। अब सरनेम कौन बताएगा? बाप का नाम नहीं मालूम? अरे नाम के साथ जो लगाते हैं उसकी बात कर रहे हैं। नहीं मालूम? बाप का नाम हम सबको पता है, तुझे नहीं पता है? क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? पुष्पराज। किस परिवार से? मुल्लेटी। मुल्लेटी पुष्पराज। पिता का नाम बताओ। उनका नाम मुल्लेटी वेंकटरमण। क्या मास्टर जी, कोई कुछ भी बकवास करेगा तो मान लोगे? सच है या झूठ छानबीन नहीं करोगे? हमारे पिताजी एक दो बार इसके घर पर चाय पीने के चले गए, हमारे खानदान से रिश्ता ही जोड़ दिया। एक पति पत्नी के पवित्र रिश्ते से पैदा हुई औलाद और एक रखाइल की औलाद में फर्क होता या नहीं? खानदान का नाम जायज औलाद को दिया जाता है, नाजायज औलाद को हरगिज़ नहीं। इधर आ भाई। तेरा नाम क्या है? मुल्लेटी पुष्पराज। मेरे बाप ने तेरी माँ की गरीबी पर तरस खाया था, इसलिए तुम लोग अपनी औकात मत भूलो। तेरा कोई खानदान नहीं, तू सिर्फ पुष्पराज है। समझ में आया भी नहीं? चल अब अपना नाम बता। पुष्पराज। हाँ, पुष्पराज। जोर से बोल ताकि हर कोई सुने। मार मार के कमजोर कर दिया तुमको। हाँ? अबे पुलिस मुंह खुलवाने के लिए मारेगी नहीं तो और क्या करेगी? चलना खाते खाते बात करते हुए मारने का ना, इसकी टैक्स से तुमको तनख्वाह आती है। अच्छा हाँ हाँ जा रहा हूँ ना। ए भाई खाने को कुछ देना जल्दी। ये लोग लाल चंदन की स्मगलिंग करते हैं, कोंडा रेड्डी के भाई हैं। ये लोग कुल मिला के 3 भाई हैं। एक ये छोटा भाई जॉली रेड्डी, शराब और शबाब के बिना इसका दम घुटने लगता है। किसी औरत के बिना इसकी रातें नहीं कटती। शादी चाहे किसी की भी, दुल्हन के साथ सुहाग रात सिर्फ जॉली रेड्डी ही मनाता है। चलो 10,000 दे। हाँ ठीक है भाई, भाई ने बोला है लड़की वालों को 10,000 दहेज देना। बीच वाला भाई है जक्का रेड्डी। इन तीनों भाई में सबसे ज्यादा दिमाग इसी के पास है। कितना माल गया, कितना पैसा आया, हर चीज का हिसाब किताब यही रखता है। बोले तो धंधा इसी के कंधे पे टिका हुआ है। ये कोंडा रेड्डी सबसे खतरनाक। एक लोकल गैंग से बदला लेने के चक्कर में 6 लोगों को मार गिराया। बदला लेना इनके लिए जीने से ज्यादा जरूरी था, इसलिए जीप के बोनट से जीप में ही बम दे मारा। उसके बाद से इन्होंने अपना पूरा धंधा अपने बाएं हाथ से ही संभाला। भाऊ जब पकड़ा गया तो हमें लगा उसे छुड़ाने कोई नहीं आएगा, मगर मालिक लोग खुद आ गए। अब मुझे लगने लगा है कि पुष्पा भाऊ वाकई बहुत ऊंची चीज है। कैसे गए भाऊ? हाँ ठीक हूँ। पुलिस की मार खाने के बाद भी तूने अपना मुंह नहीं खोला, काफी जिगरा है तुझमें। ये लोग साल का 60,000 भी मुश्किल से कमाते भाऊ। ये लोग को पता कि क्या फायदा, लुक्खे कहेंगे। फायदा तो तब है ना जब आप पूछे। हमें बोलने का भी पैसा लेगा क्या? जंगली कहीं का। चुप रहे। बोल कितना चाहिए तुझे? जितना मांगूंगा दे नहीं पाओगे तो चलो तुम्हारे लिए 5 लाख। 5 लाख बोला? इसकी औकात भी है क्या 5 लाख मांगने की? अभी 2 लाख पड़ेंगे ना तो दिमाग ठिकाने आ जाएगा।
हंस क्यों रहा रे? हाँ, सारी रात ही ऐसे ही हंसता रहा। पुलिस स्टेशन की 40 लाठियां टूट गई, पर ये जनाब की हंसी गायब नहीं हुई। मगरमच्छ की चमड़ी लेके पैदा हुआ है और हमारे गले पड़ गया। लेकिन मैं सलिए से मारता हूँ। उसकी हालत इतनी बात पड़ी फिर भी हंस रहा, पर उसे कब नहीं लगता है। तुझे तेरे पैसे मिल जाएंगे। अब बता माल कहाँ है? बोल के बताऊंगा समझ में नहीं आएगा, चल के दिखाता हूँ। आजा। ये चमाइला, ये हाथ तो इधर बंधे हुए हैं, रास्ता कैसे दिखाऊंगा मैं? देखा, अब बेल मांग रहा है और चढ़ाओ सर पे। चुप हो गया। भाऊ, तुम्हारा भाई तुमसे ज्यादा समझदार है। ये खाने पीने का बिल चुकता कर दो और काले कोट को बुलाओ। ए जॉली, दूसरा नहीं, जॉली ज्यादा समझ में आ रही है। किससे बात कर रहा तेरे को मालूम है क्या? कोंडा रेड्डी गैंग से। पुलिस स्टेशन में तुझे गाड़ दूंगा। मैं मर गया तो माल किधर किससे पूछेगा? कोंडा रेड्डी से। सर यार चरण, यहाँ तो सब कुछ खुला खुला है, उसने ट्रक कैसे छुपाएगा? क्या वो जल्दी दरवाजा तोड़ देगा, खोल दे उसे। ठीक है। हाँ, दरवाजा फंस गया, खुल रहा नहीं है। अबे चिल्ला मत, खोल रहा हूँ। अच्छा, ये सरकाने वाला है। दरवाजा बनवा ले और टाइट रेडी कर। बाबू, माल किधर गया? कहीं गलती से कुएं में तो नहीं गिर गया? अबे ये क्या किया? लकड़ियों के साथ तूने पूरी की पूरी लॉरी डुबा दी। भाई अपना मजदूरी दे दो ना भाई। इसके पैसे दे दे। ये ले, पूरे 5 लाख है। जाके अड्डे पे पौवा मान ले। बाबू, पहली बार इतना पैसा साथ में देखा है। इससे सारे उधार भी चुक जाएंगे और भैंस भी छुड़ा लेंगे। जो भी बोला था ना, सही बोला था। तुम्हारे साथ रहूंगा तो बहुत पैसा कमाऊंगा। अंदर कहाँ बैठ रहा? नदी पार करने के बाद नैया और एक रात के बाद छमिया मेरे किसी काम की नहीं होती। ले, इसकी पत्ती उठा और सीधा ऑटो में आ। ए भाऊ, इससे महंगी सवारी उधर खड़ी है, ये चलेगा? तोड़ेगा क्या? ये गाड़ी कितने की आती होगी? ये डब्बे जैसी गाड़ी 5 लाख में तो आ जाएगी भाऊ। चमाइला, 5 लाख रुपया? ये महंगाई कब बढ़ी? हाँ, बचपन से ही। जाए खरीद के। क्या भाव? लाल रंग की लेके आ जा। ए भाव, तू ये क्या बोल रहा है? अब कैसा है, जब पास में कौड़ी नहीं थी तो गाड़ी में, अब पास में इतना पैसा है तो पैदल जाएंगे, अच्छा लगेगा क्या? जा गाड़ी लेके। भाऊ, ये तो क्या बोल रहा है? गाड़ी खरीद लिया तो सारा पैसा उसमें घुस जाएगा, अपन फिर से गरीब हो जाएंगे ना। दोबारा मजदूर बनना पड़ेगा। गाड़ी में बैठ के मजदूरी करने जाएंगे। मैं यहाँ आया था गाड़ी में बैठ के, अब जाऊंगा भी गाड़ी में, वरना मैं यहाँ से हिलने नहीं वाला। ऐसा मत करना भाऊ। इज्जत का सवाल है, झुकूंगा नहीं। पागल हो गया क्या? गाड़ी मुझ पे चलाएगा? रास्ता छोटा है, दिख नहीं रहा है तुझे? काश नीचे कर, नीचे कर, नीचे कर। कौन है रे तू मनहूस? हाँ? अरे ये मनहूस तेरा बेटा ही है। अरे रे पुष्पा, तू है? और क्या? और तेरे आंख पे इतने जख्म क्यों है? मेरे आंख पे तेरे को छोटा छोटा जख्म नजर आया, इतना बड़ा गाड़ी लेके आया वो नजर नहीं आया? ऐसा क्या काम कर रहा है तू? और ये किसकी गाड़ी है? ये पार्वती देवी की गाड़ी है। पार्वती देवी कौन है? पुष्पा राज की माँ। वो तो मैं हूँ। अच्छा, तो फिर तेरी हुई। चल बैठ। लेकिन चल ना। महंगी गाड़ी खरीदी क्यों? अरे बस ना गया। पानी ले जाने में दिक्कत होती थी ना, उसके लिए भाऊ ने गाड़ी खरीदी। अब तू कौन है? मौसी, मेरा नाम केशव है। तू यहाँ क्यों खड़ी था? माँ, ये किसकी कार है? और गोल गोल क्यों घुमा रहा है? छोड़ ना। सब लोग हमें ही देखते हैं। अरे ये तो चाचू है। पापा, देखो ना, चाचू ने कार खरीदी है। वो कार कमाने
मालिक बन सकता है लेकिन तेरा चाचा नहीं बन सकता। चल घर के अंदर जा। नहीं, इसके पास इतना पैसा कहां से आया जो नई गाड़ी खरीद ली? खरीदी होगी किसी के नाजायज पैसे से। नाजायज औलाद और क्या करेगी? मंगल सिन्नू का भाई होगा, चलिए उसे। हाँ भाई। ऐसा क्या? नमस्ते नमस्ते। देखा भाऊ, मैं 5 लाख की गाड़ी में क्या बैठा, लोग मुझे नमस्ते बोल रहे हैं। ऐसा घूर के क्या देख रहा है बे? हमको चक्का रेड्डी ने बुलाया, हम अपनी खुद की गाड़ी में आए। बैठो भाऊ, इधर बैठने की औकात हो गई अपनी। नहीं बैठेगा, अभी वो कोंडा रेड्डी आएगा तो फिर खड़ा होना पड़ेगा। इतना इज्जत उसको कहे को देने का। कितना टन माल पकड़ा गया? 10 टन के करीब माल होगा। उनका माल पुलिस के हवाले करते तेरे को शर्म नहीं आती? आम नागरिक से ज्यादा बेईमानी कमाने में मेहनत लगती है साले। हम कहीं से भी जाते हैं, वो ऑफिसर हमें दबोच लेता है। और उसके रहते मान ले जा पाना नामुमकिन है। नाचना ना आए तो गाने को खराब नहीं बोलने का। गोविंद को कहे को इतना भाव दे रहे हो, ये बोल कर नहीं पाया। कौन है ये? 2 कौड़ी का मजदूर है। क्या रे, गाड़ी में आ तो तू 1.5 शाना बन रहा है, खुद को चौधरी समझ रहा है क्या? चल निकल यहाँ से। यही है भैया जिसकी हमने बेल कराई थी। पुष्पा नाम है इसका, मैंने ही बुलाया। तू ही है क्या? हमारा माल और हम ही से पैसा वसूला। माल कहाँ, ये बताने के 5 लाख नहीं थे। तुम्हारे भाइयों को पुलिस के फटकों से बचाने के थे। इतना बड़ा आदमी इतना नहीं समझता। पुलिस के खोखले डंडे खाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर माल उनसे बचाकर पार करवाने का दम है तो बात कर। माल निकलवाने के लिए दम की क्या जरूरत है, खाली दिमाग चाहिए। हाँ भाऊ, ये अपने पंटर लोग क्या करते, माल के ऊपर ऐसा इधर उधर आलू टमाटर छोड़ देते। एक टमाटर सरका की माल सामने, तो फिर पुलिस क्या, बिल्डिंग का कामचोर वॉचमैन भी उसको आसानी से पकड़ ले। माल निकलवाने का आइडिया आप उनके पास है। अगर तुम पूछोगे तो मैं मना नहीं करूंगा। अब तू हमें बताएगा माल कैसे पार करवाना है? सुन लो, अब एक 2 टके का मजदूर हमें बताएगा कि धंधा कैसे करना है। बोल मुन्ना, बोल बोल बोल। अरे अचार बांट रहा हूँ क्या कि पूरे गांव में बांटू? आइडिया है भाई, तुमको ही बताऊंगा ना। क्या रे, तू हमें अपने इशारे पर नचाएगा? तेरी रुक रे जॉली, तेरा आइडिया अच्छा लगा तो ठीक, वरना समझ ले तेरा ऊपर का टिकट कट जाएगा। सब लोग बाहर जाओ, निकलो। चक्कर क्या रे साहब, वापस अपन पे शक। अरे तुम्हारे डंडे खा के दूध का धुला बन गया हूँ मैं, इसलिए दूध का धंधा कर रहा हूँ। हाँ सर, मिठाई की दुकान में कॉन्ट्रैक्ट मिला अपने को, वहीं लेके जा रहे हैं। सर, इसमें तो खाली दूध है सर। दूध में पानी की धारा भी है, इससे अपने पे कोई धारा नहीं लगेगी ना। छोड़ दे साहब, रिश्वत नहीं लेते पर मिठाई तो खाते हैं ना। चला साहब, बैठो यार। इतने दिन कहाँ छुपा के रखा था इसे? ठीक है, इसे दे दे, सारा काम दे दे जी, लेकिन इसके साथ ही रहना। जी यार, अरे साथ कोई नहीं रहेगा तो भी मैं संभाल लेगा। पहले ये बोलो, माल कितना मिलेगा? रेट फिक्स है, 1 करोड़ पे 5 लाख। ठीक है? 5 लाख तो नहीं चाहिए मेरे को, माल में से 4% चाहिए। 4% लेके अपना नुकसान क्यों कर रहा है? ये तो गधा निकला रहे। ज्यादा पैसे का लालच नहीं है, बस अपना 4% फिक्स कर दो। ये क्या कर दिया भाऊ? वो 5 लाख दे रहा था ना, अभी 1 लाख का घाटा हो गया। 5 लाख लेकर भी अपने को झुकना ही पड़ता। अभी 4% लिया ना,
तो अपन पार्टनर बनेगा। म्हणजे कोंडा और मैं एक लेवल पे, अभी कंधे से कंधा मिलाने का, झुकने का डर है। कभी कभी तो लगता है तू लोमड़ी है। ये सब प्यासी नजरों से ऊपर काय को देख रहे हैं? सब चिड़िया ढूंढ रहे हैं ना भाव। क्या बोला? चिड़िया ढूंढ रहे हैं सब। और काय? वो आगे लाल साड़ी पहन के लड़की बैठी है ना। अच्छा, वो छोकरी। वो बोलती है कि जब तक चिड़िया की आवाज नहीं सुनेगी तब तक दूध नहीं बेचेगी। जरूरी काम से जाने का क्या नाटक चालू है इधर? ये सट के लिए है कौन बे? मेरी बेटी है वो, किसी की नहीं सुनती। मेरी तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल अपनी दादी पे गई है। वो भी मेरी एक नहीं सुनती थी। श्रीवल्ली, क्या हम टैंकर में दूध भरें? नजरें मिलते ही नजरों से नजरों को चुराए, कैसी ये हया तेरी जो तू पलकों को झुकाए। रब जो पोशीदा है उसको निहारे तू, और जो गर्विदा है उसको टाले तू। तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली, नैना मदक बर्फी। तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली, बातें करे दो हर्फी। थाम ले, ठंडा मत डाल, दूध फट के पनीर हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा मेरा। क्या ऐसा है? दुकान चले का इज्जत करो ना, सबसे तंग करके रख दिया। हाँ चलेगा। इसमें कुछ नहीं है। सारा जमाना है मेरे पीछे, पर ये दीवाना है तेरे पीछे। सभी झुकने ना दूं दुनिया के आगे, पर तेरी पायल देखूं करके सर नीचे। तमन्ना हीरा पन्ना बंना है बस तेरा बनना, एक झलक तेरी आंखों में ख्वाब सजा जाए। देखी क्या मेरे को? अरे नहीं देखा। अरे बोल ना, मेरे को देखी क्यों नहीं? हाँ मैंने तो देखा, पर उसने नहीं देखा। तू किस खुशी में खुश हो रहा? मैं क्यों खुश होऊंगा? क्योंकि उसने मेरे को देखा नहीं। मैं ऐसा क्यों करेगा? मेरे को सब समझता है। उसने पलट के नहीं देखा भाऊ। इतनी बुरी खबर इतने चटकारे लेते हुए सुना रहा है। भाऊ मेरे को अंदर से बहुत बुरा लगा। चल मैंने माना कि उसने पलट के मेरे को नहीं देखा, पर तू बोल देता कि उसने देखा तो तेरा क्या जाता है? मेरे को 2 पल की खुशी तो मिलती ना। आइडिया तो अच्छा है, पर अपने दिमाग में आया नहीं था। हाँ, दिमाग में क्यों आता? उससे मेरा घर बस जाता, तू मामा बन सकता था। तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली, नैना मदक बर्फी। तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली, बातें करे दो हर्फी। तेरी फोटो अखबार में छूटी। अरे मैं दिखाता है ना। तेरी सहेलियां सादा मामूली, उसके मुकाबले थोड़ी तू भली। जैसे ही सोलवा चढ़ जाए सावन, तू क्या हर लड़की दिखे फूलों की गली। लिपटी लाल साड़ी, वो भी दिखे राजकुमारी, झुमके बिंदी और गजरे से रूप निखर जाए। अरे भाव, माल लोड हो गया है, चले क्या? तो जाने का? हाँ तो ये सब ले लिया ना? कुछ बचा देना, चलने का हमने। हाँ और क्या निकल गया? पक्का ना? ये माल लोड हो गया तो अपन निकलते। हाँ कुछ बोला तो मेरे को बहुत मस्ती चढ़ रही है ना। मैं कौन सी मस्ती किया? तेरे सब एड़े चाले समझ रहा हूँ मैं। बताओ तो मैंने क्या किया? भाई काम मन लगा के कर दो, और तेरे को मालूम है मन कहाँ लगा हुआ है।
फिर भी जिद करता रहता है, जाते हैं जाते हैं। चल अभी जाते हैं, नहीं रुकने का मेरे को। चल जाते हैं ना। बात सुन, मैं समझ गया, तेरे को जितनी देर रुकना है तो रुक जा। हाँ मैं तो रुकूंगा, मैं रुकूंगा, तू भी रुक और ध्यान से देख के बता उसने मुझे देखा कि नहीं। देखी क्या? अरे वाह, बर्तन को ये 2 बार घसती है, फिर 1 बार तेरे को देखती है। ठीक है। मेरा दिल रखने के लिए खाली पकड़ कर तू झूठ बोल रहा है ना। तू सही समझा हो। अबे इतनी जल्दी सच को बोल दिया तूने। मेरी 2 पल की खुशी में तुझसे देखी नहीं जाती क्या? तेरे साथ माथा खपाने से अच्छा उसके पास जाके पैर पकड़ लेता हूँ, खुद ही देख लेगी। मेरे को बहुत जोर का प्यार है, बात करना चाहिए। वो मेरी बात सुन, ऐसा क्यों कर रहा है? क्या हुआ? यार मैं भिखारी बन जाऊंगा, तू गएला कैसे रे? चल आता आखिरी बार झाड़ी मार, देख के बता मेरे को देख रही है कि नहीं। सच बोलूं कि झूठ बोलूं? झूठ बोलना। तेरी झलक शर्फी सिवली नैना मदद बर्फी, तेरी झलक शर्फी सिवली बातें करे जो हर्फी। लीजिए मिठाई। नमस्ते सर। क्या हुआ सर? आप तो दूध में मिलावट भी नहीं करते, आज अचानक इतनी चेकिंग? क्या बे? ऊपर से बजाया तो डम डम डमरू, नीचे से बजाया तो फटा हुआ ढोल। ये डबल ढोल की कहां से लाया रे? माफ कर दो साहब, माफ कर दो साहब, हम बस मजदूर हैं, इस सब के पीछे पुष्पा का हाथ है, उसी ने हमसे ये सब करवाया। साहब हमको छोड़ दो। छोड़ दूंगा तुझे अगर मेरी बात मानेगा। अब तक तो उस पुष्पा के लिए काम कर रहा था ना, अब मेरे लिए करेगा, समझा क्या? देखो हमें 6 टिकट चाहिए, लेकिन हमारे पास सिर्फ 170 रुपए है। हाँ बस इतने ही। सिर्फ पोस्टर देखने मिलेगा, इन पैसों की मूंगफली खाओ और घर जाओ। जाओ यहाँ से। मेरी फेवरेट वाली है। मिल्क सेक्टर में काम करते हो ना? हाँ। वैसे पूछने आ गया, टिकट विकेट मिले? अरे कैसे मिलेगी? 15 रुपए की टिकट 100 में मिल रही है। इतने बड़े स्टार की पिक्चर बुकट में तो देखोगे नहीं, कितने पैसे कम है? 400 रुपए से कम। 400। चलो 1000 देता हूँ, पर मेरा काम करना पड़ेगा। क्या करना है? तुम्हारी वो दोस्त है ना श्रीवल्ली, दोस्त है तो उसको बोलो पुष्पा भाव पे नजर डाले। श्रीवल्ली 1 मिनट इधर आपका। चलिए क्या हुआ? पुष्पा को ताड़ने का काम है, करेगी क्या? पुष्पा? अरे वही जो रोज तबीले पे आता है। अरे भूल गई, वो जो हमेशा पैर पे पैर डाल के बैठा रहता है, उसके साथ एक काला आदमी रहता है ना, वही वाला। वो काला आदमी मैं ही हूँ। तो चुप करे, नाम है मेरा। एक बार उससे बात करना, बस एक पिक्चर देखने मिलेगा। अब अपने चिरंजीवी को देखने के लिए इतना तो कर सकती हूँ। हाँ ठीक है मैं देखेंगे। हाँ ये भाई जाके देख लेंगे, पैसा दे रहे। चलो भाई वो लाल दुपट्टे वाली क्या लग रही है, उठा ले क्या? वैसे आपकी नजर वो भूरे रंग की साड़ी वाली पे है ना, उसकी कुंडली खोलता हूँ। अच्छा सुनो, एक और चीज है। क्या बोलना है तुझे? जब तुम भाव को देखोगी ना, तो एक बार प्यार से हंस देना। हंसना पड़ेगा? मैं नहीं हंसेगी। हंसेगी। अरे मान लेना इसकी बात, बस हंसता ही तो है। क्या ये काम हो जाएगा? हाँ ये हंस देगी। गाँव के मंदिर के पास ले आना। भाव मैंने पंडित को पैसे दिए हैं, उसने तेरे नाम का अभिषेक कर दिया है। वो बोल रहा है कि वो लड़की आज तेरे को देखेगी। ये सब बातों में ना मेरे को ज्यादा विश्वास नहीं है। देखा भाव, भगवान ने सुन ली तेरी, श्रीवल्ली आ गई है। अरे ये तो आने देना, कौन सा मेरे को देखने वाली है। चल निको। भाव किधर जा रहा है? इधर ही रुकना। टाइम नहीं है। रुक ये ना पूरा पुष्पा। अरे मेरे को मालूम है आज भी नहीं देखेगी, चल गलती मार दे। मैं तो देख रही हूँ, वही नहीं देख रहा ना। रुक जा भाव, रुक जा। 1000 रुपया दिया है। किसको दिया? अंदर पुजारी को, पूजा किया ना ताकि ये तेरे को देखे। कल तुझे मूवी देखने को मिली, अच्छा बात कर।
ये आखिरी चांस है। आज भी मेरे को नहीं देखी ना तो मरते दम तक नहीं देखूंगा। भाई बात, अपनी इज्जत भी कोई चीज है, आज के बाद देखना ही मत तू। अरे देखना उसकी आंखों में ऐसे ही घूरती है। हाँ ऐसे ही। श्रीवल्ली मेरे को देख रही है। अरे थोड़ा स्माइल कर, अब हंस भी नहीं रही क्या? तेरे को देख रही है क्या भाऊ? बंद कर। श्रीवल्ली तो हंस तो रही है ना? हंसी तो रही हूँ। वो हंस रही है क्या? ठीक से हंस रही है कि ऐसे ही जबरदस्ती हंस रही है? हंसते जा रही है। 1000 रुपए का पावर दिख रहा है। आओ तू भी हंस देना। मैं हंसा। इन लंगोरों के लिए तो काफी है। चलो 400 रुपए दिए हमने। अब मेरे को समझ में आया। हुआ यूं, जब मैंने उसको देखा तो उसने मेरे को नहीं देखा, और जब उसने मेरे को देखा तो मैंने उसको नहीं देखा, पर जब हम दोनों ने एक दूसरे को देखा तो वह शर्मा के भाग गई रे। हाँ। अरे मेरे को मालूम था मेरे से प्यार करती है, तभी तो उसके पीछे भाग रहा था। चले क्या? चला जा, बात करते। अभी नहीं भाऊ, अभी जाके तो उससे बात करेगा तो वो झुकने वाली बात हो जाएगी। अबे ऐसी बातों में तो झुकना चाहिए। भाऊ अभी मत जा, समझ में नहीं आया। अभी मत जा। आई लव यू सुनने को काम कर। श्रीवल्ली, एक श्रीवल्ली, मेरे को देख के हंस रही थी ना, अच्छा लगा ना मैं? तो क्यों अच्छा लगेगा? तो फिर मेरे को देख के हंस क्यों रहे थे? क्योंकि हंसने का पैसा दिया था। पैसा? हाँ। कौन सा पैसा? मैं तुझे देख नहीं रही थी इसलिए तू कावरा बावरा हो रहा था ना। कावरा बावरा हो रहा था? और क्या, तेरा दोस्त केशव है ना, उसने हंसने के 1000 रुपए दिए थे। तो इस वास्ते तुम हंस रही थी क्या? बदले में मेरे फेवरेट चिरंजीवी की पिक्चर देखने को मिली। क्या डांस किया, गोल्ड स्पॉट और समोसा भी खाया, फिर भी 200 बच गया। कल कहाँ आना है बता दे, आके मैं हंस दूंगी, फिर हिसाब बराबर। तो 1000 रुपए का चढ़ावा उसने यहाँ पे चढ़ाया। कौन से अड्डे पे आना है बता दे, मैं हंसने को आ जाएगी। अपनी पूरी इज्जत की वाट लगा डाली इसने। केशवा, मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर डाली। ये केशवा कुठे है? छोड़ो तो नहीं तुझे। मैं सब बता दिया भाऊ, तेरी खुशी के लिए सब किया, मेरे को तो उसके बाद कर देना। पैसा देके लड़की को हंसाया तूने? सोचा मेरे को भी प्यार होगा, धीरे धीरे प्यार का नशा बढ़ेगा, सगा बर्बाद केला। अरे लड़की है, किसी की जागीर थोड़ी है कि पैसा देके हासिल करेंगे। मेरा चरित्र ऐसा है, जॉली रेडी समझा है क्या? नहीं भाऊ, मेरी पूरी इज्जत का पैजामा कर डाला तूने। कितना 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 पैसा दिया था तू? 1000। 1000? हाँ। एक बार हंसने का। अभी बदनाम हो ही गया हूँ तो उसको 5000 दे दे। बोल मेरे को पप्पी करने। क्या बोला तूने? अरे 1000 में हंसती है तो 5 में पप्पी भी देगी। मेरे को तेरे से ये उम्मीद नहीं थी। ये भंकस मत कर, मेरा चरित्र साफ था। सबसे बड़ा हलकट तू ही है, तू नहीं दाग लगाया तू ही धोएगा। तू क्या बोल रहा है? जा अभी जल्दी, नहीं तो दूसरा नाजिल तेरे पे फोड़ूंगा। अला मोटा शाना। हजारों टन लाल चंदन की लकड़ियां, 200 करोड़ का माल। चेन्नई जाना है पर अब तक यही है। मंगल सीनू बार बार अपना अड्डा बदलता रहा। कोंडा रेड्डी के गोदाम में माल छिपाएगा। माल वहां पहुंचते ही तुम मुझे फोन करो। और पता है तुम लोगों को इनाम क्या मिलेगा? 50 लाख। कैसी हो दक्षा, सब ठीक है? हाँ सब ठीक है मामा। क्या सीनो, कैसे आना? जगह तो मस्त पकड़ा है रेड्डी, गोडाउन एक नंबर, पुलिस का बाप भी ढूंढ नहीं पाएगा। स्मगलिंग सिंडिकेट का बॉस है लाल चंदन को काटने वाले तो बहुत लोग हैं, मगर उसे 15 चेक पोस्ट से पास करा के उसकी मंजिल तक पहुंचाने का काम सिर्फ यही आदमी कर सकता है। इसीलिए सिंडिकेट में इसकी धांधली चलती है। इसके खिलाफ जाने वाला सिंडिकेट तो छोड़ो नहीं रहता। तू अपना माल मेरे गोडाउन में क्यों रखना चाहता है? गाँव रेड्डी को जानता है ना तू? हाँ पता है। तो वो लिच्छड़ मेरे माल में हेरा फेरी कर रहा था। मैंने लात मार के निकाल दिया। अगर वो पुलिस के पास गया तो तेरा भांडा भी फूट जाएगा और तू दर दर की ठोकरें खाता फिरेगा।
बस इसीलिए रेड्डी मैंने सारा माल ट्रक में भरा और सीधा यहाँ पर आ गया। इसे चेन्नई पहुंचाने में टाइम है, तब तक तू संभाल पाएगा क्या? अब ये भी कोई पूछने की बात है? कोंडा मामा पे अगर हमें भरोसा नहीं होता तो हम क्या अपना माल यहाँ इतनी दूर झक मारने के लिए ले आते? माल संभालने का काम जॉली रेड्डी का है। वो लड़की के चक्कर से बाहर निकलेगा तब कुछ काम करेगा ना। उसके भरोसे हम माल नहीं छोड़ सकते, वरना हम सबकी लग जाएगी। इसके बाद में दम है। उसको किसी लड़की के चक्कर में फंसा के गोविंद यहाँ तक पहुँच सकता है। वो अपने को परवड़ेगा नहीं। पूरे सिंडिकेट ने माल का जिम्मा मेरे कंधों पर डाल रखा है। सही बोल रहे हो। चिंता क्यों करती है? एक बंदा मिला है, कोई टेंशन मत लो। जब से उसने काम संभाला है पुलिस के हाथ एक लकड़ी का टुकड़ा भी नहीं लगा। लो आ गया। ये कोई नया लौंडा लगता है, भरोसेमंद है। मुझे नहीं लगता उसकी जरूरत पड़ेगी। चल निकलता हूँ रेड्डी, एक शादी में जाना। पुष्पा, सीनू भाई का माल है, अपनी जान से भी ज्यादा संभाल के रखना। मोगलिस, जल्दी कर, देर हो रही है। वैसे ये बता, गो रेड्डी का कुछ किया या नहीं? उसे ऊपर जल्दी से पहुंचा दे। आसमान को मत देखो मामा, जमीन पे भी नजर रखा करो। पौधे वहीं से तो उगते हैं, खाद नहीं डालेंगे तो कैसे चलेगा? अन्ना, जरा इधर देखो। इसको मैं अपना भाई मानता था, तड़पते हुए देख नहीं पाऊंगा। मुगलेश सारे काम आधे अधूरे करता है। लगातार देना। चलो, बंजर जमीन पर भी कुछ घास फूस उगाएगी। इसको ठिकाने लगा दे। देखो क्या दे रहे हो? इलायची खा ले चुम्मी से पहले। ये देख, दूसरी है ये। खा लिया क्या? कितना टाइम लग रहा है रे? दूध वाले तो टाइम पे आते। यहाँ बेकरारी में आवेला आको। हाँ भैया, खड़ी खड़ी सोच क्या रही? माँ, मुझे डर लग रहा है कहीं उसने गाल पे काट लिया तो। अरे इतना डर क्यों नहीं है? मेरा बस चलता था, रोज चुम्मी देती। एक चुम्मी के लिए क्या इतना मीटिंग चल रही है? हाँ मालूम। ये कहाँ मर गई थी? आओ इधर, सुबह से बैठ के दाढ़ी कंघी कर रहे। जल्दी भेजो लड़की को। एक छोटी सी चुम्मी दे दी है, वो भी नहीं हो रहा है क्या तुझसे? अगर तुझसे नहीं हो रहा है ना तो मैं जाकर दे देती हूँ। मैं भी दे सकती थी, लेकिन उसने मुझसे पूछा ही नहीं। पुष्पा भैया, मैं आगे किस दे दूं क्या? क्या क्या बकवास कर रही है? एक तो भैया बोलती है, भैया और सैया में फर्क नहीं पता। किधर से ला रहे पगलियों को? ट्रेनिंग चालू है क्या? भेजो इधर। अरे तो जा नहीं। अरे मैं ना, ये तो आ रही है, ये दूसरी घर को आ रही है। उसको एक छोटी सी चुम्मी तो देनी है। क्या दे रही है? अरे बैठना। केशव, दरवाजा बंद करना। क्यों क्यों? खुला रखो। दूरदर्शन तो प्रोग्राम चल रहा है क्या अंदर? और क्या रे, कोई कुछ बोल नहीं रहा है? तू शाना समझ रहा है क्या? गला क्यों फाड़ रहा था? मैं एक चमाट दूंगी ना, बत्ती सी बाहर जल्दी करो पुष्पा, भाव निकलते हैं। तुम लोग उधर देखो, इधर क्या देख रहे हो? डरना नहीं है, मैं अच्छा आदमी। हाथ नहीं लगाने का। बिना हाथ लगाए। ये तेरे मुंह में क्या है?
खुशबू के लिए खाएगी क्या? यहाँ नहीं, गाल पे। गाल पे? हाँ। गाल पे चुम्मा देने का इतना पैसा? ये केशव इधर आ, ये गाल पे हंगामा क्यों कर रहे हो? ठीक है, चल चालू कर। थोड़ी बात नहीं करोगे क्या? तेरे को पैसा दिया पप्पी करने का और तू टाइम पास कर रही है। चल पप्पी दे। आजा आजा। रोती का कोई? मैं तो कुछ किया ही नहीं। सहेलियों ने कहा आसाने कर ले, इसलिए मैं तैयार हो गई, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा। करके क्या बोल रही है? कुछ समझ में नहीं आ रहा, अच्छे से बोलना। मैंने सोचा था पहली चुम्मी पति को दूंगी। अपने पति को? अभी तू पति को पहला पप्पी देना चाहते हो तो मेरे से पैसा काय को लिया? बोलना। देख, तू मेरे को पति समझ के पप्पी दे, मैं तो पैसा निकाल। अरे खून पसीने का कमाई है मेरा। चल दे। अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे। क्या किया बेटा? वो क्या कर रहा है तूने? करने का मौका नहीं तो करता है। पैसा के ऊपर से भौ भौ रोने लगी। क्या किया तूने इसके साथ? अरे उसी से पूछो ना श्रीवल्ली, मैं कुछ किया क्या तेरे साथ? मेरी भी गलती है, तुझ पे भरोसा ही नहीं करना चाहिए था मुझे। 5,000 रुपए काय को दिया था? नहीं, कुछ तो किया होगा। उन्होंने कुछ नहीं किया, बोला ना काय को चढ़ रही है। हाँ, निकाल। हाथ दोनों कंधे पे जाती है। करूंगी। मेरे पे हाथ उठाती है भाव। आओ, ये क्या बकवास है? इसको चूमने के लिए इससे शादी करनी पड़ेगी। चूमूंगा तो मैं, पैसा भाई दिया है ना, उसके लिए उसका पति बनना पड़ेगा ना, तो बनूंगा, लेकिन 5,000 वसूलेगा मैं। इस मामले में झुकूंगा नहीं। हाँ? अबे सारा का सारा माल ऐसे ही बढ़ रहा है। मैं बोला था ना रात में माल चेक पोस्ट के उस तरफ पहुंचाने गए। जॉली भाई रात भर पार्टी कर रहे थे, माल लोडिंग की वजह से उनकी पार्टी खराब हो रही थी, इसीलिए उन्होंने मना कर दिया। ये तेरा भेजा घूम गया क्या बे? जॉली कौन होता है माल रुकवाने वाला? हाँ? पुलिस पागल की तरह हाथ धो के पीछे पड़े लिए हमारे इस गोडाउन को ढूंढने के लिए। रिस्क है को लेने का? चाबी किधर है बे? अबे जॉली भाई ने ताला लगाया है, तुझे चाबी दी तो मैं मर जाऊंगा। उसको बोल बिना चाबी के खोल दिया। पुष्पा, इसका अंजाम बुरा होगा। ये केशव इधर आ। अपने आदमी लोग को बोलने का कि दीदी को गांव तक छोड़ दिया। ठीक है, चला जा। जाओ। ए सलवा, ये लड़की को गांव छोड़ के भाई पुष्पा ने लड़की को घर भेज दिया। आओ, ए ग्रेड का माल दूसरी लॉरी में लोड कर रहे हैं। लड़की को पहले ये बता, माल काय को नहीं जाने दिया है? ये गोडाउन को अय्याशी का अड्डा समझ के रखा है क्या? ये मेरा गोदाम है, तू पूछने वाला कौन है? दिहाड़ी मजदूर। दिहाड़ी मजदूर किसको बोला रे? हटावे। पुष्पा, पार्टनर पुष्पा, कर लगा 4 टके का भागीदार। अब दे चाहे इसको, देगा भाग। ए पुष्पा, मालिक का फोन है तेरे लिए। ऊपर से सोच लिया, कमर के नीचे से बिल्कुल नहीं। हाँ बोलो पुष्पा, पुलिस को गोडाउन के बारे में सब पता चल गया है। क्या बोले? क्या सारा माल गोडाउन से हटा दिया? किधर भाई, रात भर जॉली रेड्डी यहाँ अय्याशी कर रहा था, माल नहीं निकलने दिया। सुनो, करोड़ों का माल पड़ा हुआ है, कुछ हुआ तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। तीनों ने भरोसे पे हमारे पास माल छोड़ा था, जल्दी से माल ठिकाने लगा। तुमने मेरे पे भरोसा किया ना भाई, माल का एक मिनट टुकड़ा पकड़ा गया तो नाम बदल दूंगा। ये भागला 2 घोड़े का मजदूर। भाव सबका बराबर करेगा, देखना। ये भाव इतना माल अपन कैसे छुपाएंगे? ये बारातियों की तरफ बैठे गए को पुलिस आ रही है, चलो उठो, चलो अंदर।
सीनू का भी माल है। अगर पुलिस ने माल पकड़ भी लिया तो हम इल्जाम पुष्पा पे डाल देंगे। तेरा वहां रुकना ठीक नहीं, निकल ले वहां से। एक रह गया। सर, इन्होंने तो पूरे जंगल में टावर लगा रखा है। हमारे आने की खबर अब तक इन्हें मिल गई होगी। माल मिला या नहीं? कुछ भी नहीं है सर। माल मिलेगा तो पुष्पा नहीं मिलेगा, पुष्पा मिलेगा तो माल नहीं मिलेगा। दोनों को साथ में पकड़ने की तमन्ना पूरी नहीं होने वाली। अपन लोग को तो सबको मिलके गोविंद सर को थैंक्स बोलना चाहिए रे प्रकाश। इनके सपोर्ट से तो हम लोग इतने आगे बढ़े। उस दिन लॉरी में अगर ये मेरा माल पकड़ लेते तो मैं पार्टनर कैसे बनता था रे? ऐसा मत बोलो भाव, साहब को गुस्सा आ जाएगा। क्या होगा साहब, गुस्सा आ गया? अरे रे रे, अब तो आपके पास पकड़ने के लिए कॉलर भी नहीं है। अब भी मैं अपना शर्ट दान किया। आपको क्या लगा दान पुण्य का लिए आप ही करते हो? तुझे पता भी है तू कर क्या रहा है? तू तो जानवरों से भी बदतर है। इस दुनिया से बदतर और कुछ भी नहीं है साहेब। इस दुनिया ने आपके हाथ में पिस्तौल दिए और मेरे हाथ में कुल्हाड़ी। हम सब अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। ए बगा, मैं तो अपनी जंग जीत भी गया,
ले चलो रे मंडली, देखते इस बार क्या तोड़ता है। सही कहा, आज तो जीत गया, और तुझे पता है तू हारने वाली बाजी खेल रहा है। आज चाहे जीत का जश्न मना ले, लेकिन कल तो हार का मातम ही मनाएगा। हारने वाला हमेशा ऐसी प्रवचन देता है। हाँ? चल बता पार्टी कब है? मंगल सिंह की पार्टी में मैंने बहुत सुन रखा था, मगर ये पहली बार देखने को मिल रही थी। उस पार्टी में सिर्फ सिंडिकेट वाले नहीं, पुलिस वाले, पॉलिटिशियन, सब बड़े बड़े लोग आए हुए थे। पुष्पा भाव ने इतने करोड़ का माल बचाया ना, उसके लिए एक रात में पुष्पा भाव सबका हीरो बन गया था। साड़ी साड़ी पहन के साड़ी आए तो उसको घूरे, छोटे छोटे स्कर्ट भी जो पहन के आए तो घूरे। छोड़ साड़ी छोड़ स्कर्ट, इन कपड़ों से क्या होता? नस्लें गंदी, सोच गंदी, और है बंदी लोटा। ओम बोलेगा या ओम बोलेगा साला। मंगल सिन्हू ने अपने मुर्गन भाई से टन का 2 करोड़ लिया है और बाकी सबको 25 लाख रुपए दे रहा है। क्या एड़ा बना रहे थे सिंडिकेट के लोगों को? भाई आपसे अर्जेंट में कुछ बात करने के तो बोलना। ये मंगल सिन्हू है ना, अपने को चूना लगा रेला है। मंगल सिन्हू एड़ा बना रहे अपने को। ये अपने को 1 टन माल का कितना देता है? सिर्फ 25 लाख ना। आगे यही माल 2 करोड़ का बेचता है। तुझे कैसे पता? अब नौ नागेश है ना, उसने सिन्हू के मोबाइल का झड़ती लिया। कोई चेन्नई के मुर्गन को बेच रहा है। मुझे तो पहले ही सिन्हू पे शक हो गया था। बहुत प्रॉपर्टी खरीद रहा है वो। अब क्या करने का है? करने का क्या है? उससे पूछने का है
कि अपने को इतना कम काय को दे रहा है? सारा रिक्स और मेहनत अपन के और मलाई वो खा रहा है। बेचारा दला। सीनू से जाकर रेट बढ़ाने की बात करें। हाँ तो तू जानता भी है वो ठंड रख। सीनू को ऐसे भाव बढ़ाने को नहीं बोल सकते यार। क्या है ना कि उससे हमारा पुराना ताल्लुक है। अगर उसे बुरा लग गया ना तो हमारे रास्ते लग जाएंगे। क्या लेके आया? चटनी है मालिक। नहीं चाहिए, चले जा। एक काम करेंगे, तू ही उसके पास जा और भाव बढ़ाने की बात कर उससे। अगर वो मान गया, तेरी बात उसके पल्ले पड़ी तो आधा हिस्सा तेरा। अगर नहीं माना तो तू कौन मैं कौन, हम एक दूसरे को जानते ही नहीं। क्या बोलता है? फिर तो जाने दो। उससे अगर बात करने गए ना तो भाई तुम ही करो। ठीक है, मैं देखता हूँ। क्या रे बुढ़ाओ, औकात देख रहा है ना अपने भाव की? कोंडा रेड्डी के बगल में बैठ के खाना खा रहा है। सच कह रहे हो तुम। एक दिन था जब 100-150 की मजदूरी करता था, आज काफी बड़ा आदमी बन गया है। चाचा, तुम्हारी बेटी के लिए इससे होनहार लड़का मिलेगा क्या तुमको? बोलो तो मैं बात करूं। ये क्या कह रहा है? ये अचानक मेरी बेटी की शादी की बात बीच में कहां से आ गई? उसके खानदान का पता नहीं और अपनी बेटी उसको दे दो। अरे तुमको मालूम भी है कौन है? मुलेटी वेंकट रमन का छोटा बेटा है। अच्छा, यानी हमारी बरादरी का है। तब तो रिश्ता अच्छा है। चाचा, लड़के वाले आ गए। नमस्ते। नमस्ते। मुलेटी वेंकट रमन जी हमारा हाल चाल पूछ लेते थे, हम उसी में खुश हो जाते थे। इतने बड़े खानदान से रिश्ता जोड़ने जा रहा है, सब भगवान की कृपा है। अंदर चल आई। नमस्ते। जल्दी श्रीवल्ली को लेकर आओ। ये तो कुछ और ही समझ रहे हैं। इन लोग को क्या बोला तू? भाऊ, मैं तो बस इतना बोला कि तुम मुलेटी वेंकट रमन के छोटे बेटे हो। तूने ऐसा कहा उनसे? हाँ। पुष्पा, मुझे डर लगता है कि उल्टा सीधा ना हो जाए। इसमें डरने का क्या? यही तो सच्चाई है ना। आई हाँ, लेकिन अभी आराम से बैठ। ड्रेस मत ले, मैं ना। भाऊ भाभी आ गई। तुम्हें किसी की बुरी नजर ना लगे, ये लो। कैसे इसकी तरफ घूर घूर के देखता है। सच में यहाँ शादी करने आ गया। चल लिया ना। सब इसके घर। उसे बस एक चुम्मी तो देनी थी, अब भुगतती रहे से जिंदगी भर। अब भुगतती रहे जिंदगी भर। इसकी जूस में जमाल कोटा मिला देना चाहिए था। एक खींच के लाफा दूंगी ना। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी को साक्षी मानकर रंगमपेट ग्राम हम जब आम खरीदने जाते हैं तो पता करते हैं कि दशहरी है या हापुस। यहाँ आम का तो सौदा हो रहा है, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि वो है किस पेड़ का। हाँ, वेंकटरमन जी का बड़ा बेटा है। नमस्कार मोहन बाबू। रिश्ता जोड़ने से पहले 7 पुश्तों का पता करते हैं, लेकिन तुमने एक का भी नहीं किया। जानते हो अपनी बेटी किस नाजायज को दे रहे हो? क्या मतलब है आपका? मुझसे कहा था कि मुलेटी वेंकट रमन जी के बेटे हैं। ये आपके भाई नहीं है क्या? नाम में राजा जोड़ने से कोई राजा नहीं बनता। वैसे ही मेरे बाप का नाम जोड़ने से कोई नाजायज मेरा भाई नहीं बन सकता। बेशर्म औरत, लाज है सब बेच दी। पुष्पा, तुझे मेरी कसम, मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए यहाँ। ये ले राशन कार्ड। क्या कुछ दिखा उसमें? खानदान का नाम दिखा? बाप का नाम किधर लिखा है? नहीं लिखा बाबू, सिर्फ पुष्पराज लिखा हुआ है। यही तो कह रहा था, इसका कोई खानदान नहीं है। हमारे नाम के सारे में पड़ रहा है, नाजायज कहीं का। खानदानी नाम नहीं है तो क्या हुआ? अपने भाव के पास क्या कमी है? अपना खुद का घर है, अच्छा खासा कमाता है। तुम्हारी बेटी का ख्याल नहीं रख सकता है क्या? क्या बोलते रे बुढ़ाओ? हाँ, सही कह रहे हो। अरे ये क्या संभालेगा? शादी कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल है क्या? शादी के बाद ही लड़की असली खानदान में जाती है। यहाँ खानदान तो छोड़ो, बाप का भी नामो निशान नहीं है। ए, चल उठ, नहीं कभी। सुन बेटा, आखिर वो तेरा भाई है, खून का रिश्ता है। देख, ऐसे शुभ अवसर पर छोटी मोटी बातों को भुला देना चाहिए। ठीक है माँ जी, चलो मान लेते हैं कि मेरे बाप का इस औरत से रिश्ता था, लेकिन क्या सबूत है कि ये मेरे बाप की ही औलाद है? मेरे बाप ने मुझे बताया कि
तेरी माँ को भी पता है कि तेरा असली बाप कौन है? एक बार उनके दर्शन कर ले तुझे मेरा प्यार चाहिए ये समाज में इज्जत। मैंने प्यार को चुना, लगा प्यार के सहारे जिंदगी बीत जाएगी, लेकिन सोचा नहीं था मेरी वजह से तुझे शर्मिंदा होना पड़ेगा। पता होता तो जब तू पेट में था तभी मैं जहर खा के मर जाती। मुझे माफ कर दे। बातें कर रही है तू? हाँ बस बस, तेरे सर पे चोट लगे ना इसलिए बहकी बहकी बातें कर रही है। चल सो जा अभी। ए ताई, इसको दवा खिला के सुला दे। माँ मत रोना, माँ रोना मत। उस वक्त मेरी उम्र करीब 5 साल की थी। ये लड़ाई का मतलब भी नहीं पता था। एक तो पूरे गांव में सलील किया, ऊपर से जो कुछ था सब छीन के लेके मेरे बापू ने ना मेरे को एक सोने का चेन दिया मेरे जन्मदिन पे। उस चेन में ना एक लॉकेट लगा जिसमें फोटो लगी थी, एक मेरा और एक मेरे बापू का। वो लॉकेट ही उनकी आखिरी निशानी थी। मेरे बापू की इकलौती निशानी भी छीन के लेके गया। आज की बात अगर मुझसे किसी ने कुछ छीना ना तो मैं चुपके बैठे रहूंगा।
करोड़ मैं सबसे वसूलेगा। बस चाहे वो ऊपर वाला हो या नीचे वाला मंगल सिंह, चाहे क्या कामाल, मैं सबको लपेटे में लेगा देगा। पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं साला। अबे वहां क्यों मार रहा है? नीचे मार। अरे वही तो मार रहा था। घुटना फोड़ने के लिए बोल रहा हूँ। कौन सा, ये वाला? हाँ अच्छा ठीक है, मुंह पे मार। अभी गंदी जबान खुलनी नहीं चाहिए इसकी। ये देखा देखा कैसे डरा, देखा देखा। ये डर पहले से दिखता था ना। लगता है तेरे अंदर बहुत चर्बी जम गई है। मेरे को बोल रहा है रेट बढ़ा के दो है? क्या बोल रहा है पता है? टन के 25 नहीं 50 लाख चाहिए। 50 चाहिए तेरे को? और अगर मैं नहीं देता तो सीधे चेन्नई जाके मुर्गन से डील करेगा। क्या ठंडी लगी है? बस बैठे बैठे ऑर्डर ही करोगे क्या? ए मोदी, बस कर, चल ठंडा हो ले। सुबह से मार रहा है, थकता नहीं है क्या? घर में 2 मिनट भी शांति नहीं रहती है। एक मरता है तो दूसरा भी आते हैं। हेलो मेरे साथ। ए पुष्पा, बैठ इधर। सबसे बड़े विजेता समुदाय का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो जाए, स्वाइप करें। ये शिनू, तूने नागेश को पकड़ के रखा है क्या? उसका भाई मेरे पास आके उसकी जिंदगी की भीख मांग रहा है। इस बार छोड़ दे उसको, मैं बाद में बात करता हूँ। अरे मैंने तो अभी टपका दिया उसको। आप 5 मिनट से लेट हो गए, नहीं तो बच जाता। मेरे आदमी ने अभी भी उसे हलाल किया। हाथ ही धो रहा था, इतने में आपका फोन आ गया। सवेरे आपकी पीए से बात हो गई थी मेरी, उसने तो छोड़ने की कोई बात नहीं की। अगर नहीं मारना था तो पहले बता दिया होता। अभी उसको वापस जिंदा नहीं कर सकता, लेकिन इसे हमारे बीच लफड़ा नहीं होना चाहिए। वैसे पैसे भेज दिए थे मैंने। हाँ अब क्या करे इस बेचारे का। ए नागेश, मैंने तो एमएलए को बोल दिया कि इसको मार डाला। अब अपनी जबान से पलट तो नहीं सकता ना। काट दे चल। लोग कभी नहीं सुधरने वाले। तू क्या देख रहा है? पोछा लगा। बोल पुष्पा, कैसे आना हुआ? रेड्डी कैसा है? हाँ और ठीक है। मंगल भाई, कलर रेडी हो गया। कौन सा है? काला? काला ही है। अरे पिछली बार काला बोल के तूने चॉकलेट ही लगा दिया था, याद है? इज्जत तो गई मेरी, ऊपर से लोग मुझ पे हंस रहे थे। की बार जो काला बनाया हूँ ना, ये बाल से भी ज्यादा काला है, भरोसा करो। देख, मुझे तो तुझ पे भरोसा नहीं है, समझा? पहले तो इसके बाल पे लगा के दिखा ना। देखा पुष्पा कैसे मरा है? तड़प तड़प के मरा है। 1 टन का 50 लाख मांग रहा था मुझसे। तुम्हारा काम तो अच्छा है, बस 2 चेक पोस्ट पार करवाने हैं, फिर माल मेरे पास। मुझे वही माल चेन्नई पहुंचाना पड़ता है। रास्ते में 15 चेक पोस्ट पड़ते हैं। पार करना कितना मुश्किल है मालूम? सही बोले भाई, बहुत मुश्किल है। अपने को भी 15 चेक पोस्ट पार कराने में बहुत मुश्किल हुई थी। वो अपना ऐसा है मणिकरण है ना, 1 लाख रुपया मांगता है, बहुत महंगा है। लेकिन फिर भी अपन की मंडली ने सर पे कफन बांध के चेन्नई तक माल पहुंचा ही दिया। तूने माल चेन्नई पहुंचा भी दिया? लेकिन किसने बोला ये करने को? वो क्या तुम 25 लाख देते हो पूरा नहीं पड़ता। 1 टन का 1 खोखा दे तो माल तुमको बेचता हूँ। पुष्पा, लेकिन भाई अगर नहीं दिया तो? ये नागेश किसको माल बेचने वाला था? चेन्नई मुर्गन को। हाँ तो उसी को माल बेचेगा मैं, अगर तुम लोग नहीं मानते। औकात में रह के बात कर। इसने 50 मांगा, इसका ये हाल हुआ। तू 1 खोखा मांग रहा है, सोच ले तेरा क्या होगा। अरे हाँ समझ रहा हूँ रे, मैं भी इधर 25 का 50 करवाने को ही आया था। इधर कितना रिस्क है देख के भाव बढ़ गया, इसके लिए 1 खोखा मांगा। एकदम जायज है ना? हाँ तो ऐसा है कि 1 टन का 1 खोखा देने का, नहीं तो मैं माल चेन्नई में मुरुगन को बेचूंगा। ये आपस में डिस्कस करके मेरे को फोन कर देने का, ठीक है ना? चल चलता है मैं। अरे क्या? अरे बाप रे बाप, अरे ओ ये तो 100% काला है, टेंशन नहीं लेने का। लगा तो बोलो। क्या
जीजा इसे भी काट के फेंक देते हैं। अब अकल आई? वो जब इधर था तब तेरी फट गई थी क्या? अरे मुर्दा देखकर उसकी अकड़ कम नहीं हुई, मैं हिल गया था अंदर से। जितने वर्ल्ड का तेरे को शौक लगा ना, उससे ज्यादा वर्ल्ड कप मेरे को लगा है। उसे छोड़ के गलती कर दिया, काट देने का था उसे। क्यों, क्या बोलता है? सही कहा भाई। एक फोन कर लो क्या? क्या मुर्गन भाई वणक्कम बोलता है? हाँ भाई, सिंडिकेट मेंबर पुष्पा बोल रहा है। हाँ क्या ये टाइम अपने को सीनू भाई को माल नहीं बेचने का है ना? डायरेक्ट माल खरीदेगा क्या? ठीक है ना? अच्छा अभी माल तो चेन्नई पहुंच गया अपना। हाँ ठीक है, अभी माइकल चेन्नई आके बैठेगा, तुम्हारे साथ रेट डिस्कस करेगा। हाँ चलेगा ना? मेरा पेजर का नंबर लिख लो भाई, 8384। हाँ